नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपका अपने YouTube चैनल हेमंत कंस्ट्रक्शन केयर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में लकड़ी, पत्थर, टाइल, शीशा, एलिवेशन, रेलिंग, पेंट के काम कैसे करवाए जाएं और किससे करवाएं, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पिछली वीडियो में आपने पीओपी, अर्थिंग व सोख्ता फर्मे के बारे में देखा होगा। अब अगर हम एक एक काम को अलग अलग करवाएंगे तो समय ज़्यादा खराब होगा और काम काफ़ी लेट हो जाएगा। अतः इस तरह से काम की चाल बनानी चाहिए कि कई काम एक समय में ही चल सके। जैसे पेंट के काम के लिए पुट्टी करानी होती है, पहले पत्थर का काम, टहल का काम, लकड़ी का काम, एलिवेशन का काम, रेलिंग लगाने का काम तथा इंटीरियर डिजाइनिंग का काम भी साथ साथ हो सकता है। ये सभी कार्य हमने एक बार में ही चला दिए और इस काम का पहले से ही इंतजाम किया गया था। जैसे सभी ठेकेदारों से बातचीत करके रेट तय करके रखे गए थे, सामान लाकर देना था। इस तरह से हमारा काम लगातार चल रहा था और काम को चेक करने के लिए इंजीनियर के अलावा मैं खुद भी चेक करता रहता था और सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक साइट पर ही रहता हूँ, क्योंकि अगर हम खुद ही साइट पर नहीं होंगे तो लेबर व ठेकेदार मिलकर काम में लापरवाही करते हैं। अतः साइट पर होना बहुत ज़रूरी है। सभी काम की नॉलेज ना हो तो कोई बात नहीं, इसमें YouTube भी इसमें आपकी सहायता कर सकता है। कभी काम के लिए ठेकेदार की ज़रूरत हो जिसने पहले आपके आसपास काम करवाया है तो उनसे पूछ सकते हैं। जहां सामान लाना है वह भरोसे के दुकानदार पहले से ही बातचीत करके रखनी चाहिए। जो भी सामान लाना होता है वह ठेकेदार से लिखवा कर ले आना चाहिए, जिससे सामान कम ना पड़े। अगर भरोसे के दुकानदार होंगे तो उनको फ़ोन करके सामान मंगवा सकते हैं, जिससे आपकी भागदौड़ बच जाएगी। और ज़्यादा सामान आ जाए तो पहले से बात करके रखो ताकि सामान वापस भी हो सकता है। कुछ दुकानदार भरोसे के होते हैं जहां पर रेट हमेशा फिक्स रहते हैं और बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी ठेकेदार से काम की बात करें वह सभी लिखित में होना चाहिए, वरना बाद में झंझट होता है। हर बात पूरी तरह से समझकर व पूछकर लिखनी चाहिए और उस पर ठेकेदार के साइन कराने चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। हमने लगभग 6 महीने पहले लकड़ी के ठेकेदार मिस्टर कृष्ण कुमार से बात करके रेट तय करके लकड़ी खरीद कर उसको दे दी थी, ताकि समय पर लकड़ी सूख जाए तथा उसका काम शुरू हो जाए। ज़्यादातर लकड़ी, दरवाजे, खिड़की आदि कारपेंटर अपनी वर्कशॉप में ही बनाते हैं और घर के किचन, अलमारी व इंटीरियर डिजाइन, टीवी शोकेस आदि नए घर की साइट पर ज़्यादातर होते हैं। लेकिन आजकल कुछ काम वर्कशॉप में भी तैयार करके आपके घर पे सेट कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप अच्छा काम करवाने के लिए अच्छा सामान लाकर अपनी साइट पर बनवाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको वर्कर के लिए रहने की जगह के साथ साथ बाकी इंतजाम करने में मदद करनी होगी, ताकि आपका काम सुचारू रूप से व अच्छी तरह से चल सके। इन कामों में काफ़ी समय लग जाता है। आजकल ठेकेदार भरोसे के रखने चाहिए जो काम भी ठीक करें और पैसा लेकर भागे भी ना। नया मकान बनाने के सभी ठेकेदार भरोसे के होंगे तो सिरदर्दी कम होगी। अगर जल्दबाजी में गलत ठेकेदार मिल गए तो आपका काम भी खराब होगा और पैसे भी खराब जाएंगे और आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अतः जब कभी नया घर बनाना हो तो अपने समाज में, पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, जहाँ भी हो सके सच्चे आदमियों की मदद लोगे तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और काम भी ठीक होगा तथा आपके साथ ठगी भी नहीं होगी। आजकल समय ख़राब है, ठेकेदार बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, चारों तरफ लूट मची है। ख़ास तौर से तो NCR में ज़्यादा है, लेकिन अच्छे आदमी भी हैं जो नेक नीति से काम करते हैं। सिर्फ आपको उनकी परख होनी चाहिए या आपके सर्कल में अच्छे मित्र व समझदार आदमी होने चाहिए, जिससे जो घर आप अपने लिए बना रहे हैं वो सपनों का घर होगा। अतः सजग रहे, सावधान रहे व औरों की भी मदद लें।
नए घर में एलिवेशन का ध्यान जरूर रखना चाहिए और अपने आसपास के दूसरे एरिया में जो घर सुंदर लगे उसकी फ़ोटो लेकर अपने आर्किटेक्ट से उसी तरह का नक्शा बनवा कर काम करें तथा आर्किटेक्ट को जिम्मेदारी दें कि जब भी ज़रूरत हो आकर गाइड करे। आर्किटेक्ट भी भरोसे का होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर आपको चूना लगा सकता है। अतः सावधानी रख के सीमेंट व सरिया उतना ही मंगवाएं कि साथ साथ लग जाए, वरना दोनों ही खराब होने वाली चीज़ है। मकान को ऐसे समय में शुरू करवाएं कि बारिश का मौसम बीच में ना आए। बारिश का मौसम ख़त्म होते ही काम शुरू करा दें। हमने सभी बाहरी विंडो व दरवाज़ों के अंदर की साइड पत्थर लगवाया है जिससे वह देखने में अच्छा लगे। इसके अलावा छत पर सामने और साइड में पैराफिट वाल पर पत्थर लगवाया है जिसके ऊपर रेलिंग लगेगी। ये भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। पैराफिट के दोनों तरफ 1-1 इंच मोल्डिंग लगाकर बाहर निकाला गया है जिसके नीचे HPL शीट लग जाएगी जो देखने में बड़ी अच्छी लगेगी तथा एलिवेशन को और सुंदर बनाएगी। हमारा सारा पत्थर का काम कॉन्ट्रैक्टर श्री हेमराज जी ने किया है जो इस काम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं तथा मकान मालिक का काफ़ी बड़ा बोझ अपने सर पर ले लेते हैं। बड़े ही समझदार व सहनशील ठेकेदार हैं। मॉड्यूलर किचन में लकड़ी के काम में अगर कारीगर अच्छा ना हो तो ठीक नहीं बनेगी। अतः पहले से ही भरोसे का व जानकारी वाला ठेकेदार होना चाहिए। हमारा ठेकेदार कृष्ण कुमार इस काम को 25 साल से करता है, इसलिए हमने सारा लकड़ी का काम उसी से करवाया है। कृष्ण कुमार ने बड़ी मेहनत से काम किया तथा साथ में 2 मिस्त्री श्री दिनेश कुमार व श्री मदन लाल जी ने उनकी मदद की है तथा बड़ा अच्छा काम किया। हमने जहां पर मॉड्यूलर किचन के लिए शेल्फ व सामान रखने के लिए दराज व बॉक्स बनाए हैं, नीचे की तरफ सारे में पत्थर का काम कराकर फिर उस पर लकड़ी लगवाई है। इसमें ग्रीन प्लाई व एक्शन टीसा का HDMR का बोर्ड लगा है जिसमें दीमक नहीं लगता। पत्थर के काम में बड़ी मेहनत लगी तथा ठेकेदार हेमराज जी ने सारा काम लगन व मेहनत से करवाया। वह किचन के सबसे ऊपर स्लैब पर सफ़ेद पत्थर लगाया जो 450 रुपये स्क्वायर फीट आया था। यह आर्टिफिशियल पत्थर होता है जो देखने में सुंदर लगता है तथा जहां पर खाने पीने का सामान गिरता है इसी वजह से उसकी सफाई में आसानी हो जाती है। आँखों पर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता क्योंकि सफ़ेद रंग आँखों पे जोर कम डालता है। अगर यही पत्थर काला होगा तो हमारी आँखों पे जोर पड़ेगा, कोई सामान पड़ा होगा वो जल्दी से दिखाई भी नहीं देगा और उसकी सफाई भी हम देर में करेंगे। इस तरह से बैक्टीरिया का डर रहता है।
Ain't nobody stopping me. हमने सभी विंडो में कुछ फिक्स ग्लास का प्रोविज़न रखा है, क्योंकि सभी विंडो डबल पायताम की हैं, इसलिए बाहर 9 mm का टफन ग्लास तथा अंदर 9 mm का सिंपल ग्लास फिक्स लगवाया है, ताकि गर्मी सर्दी और बाहर की आवाज़ अंदर कम आए। तथा एक बड़ा विंडो किचन तथा एक ड्राइंग रूम की रोशनी के लिए रखा गया है। उसके दोनों तरफ 9 mm का टफन व सिंपल ग्लास लगाकर एक तरफ डिजाइन वाली फिल्म लगाई है, जिससे रोशनी आती रहे और बाहर से अंदर कुछ दिखाई ना दे, और गर्मी और सर्दी में भी असर पड़ता है। हमारे शीशे का काम सारा छत्रपाल जी ने किया है, जिसकी एक वीडियो मैंने अलग से भी डाली हुई है। बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा समझदार ठेकेदार है। उसके साथ काम करने वाले भी साफ़ सफाई से काम करते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो मैंने फिक्स अपने शेड बनवाए हैं बड़े, उसमें भी एल्युमिनियम का भी काम करवाया है, वो भी बड़ा अच्छा किया है। आप कभी भी कोई शीशे या एल्युमिनियम फिटिंग का या दरवाज़ों का कोई काम करवाना चाहते हैं तो ये भरोसेमंद ठेकेदार हैं। इनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते। ये NCR में कहीं भी काम कर सकते हैं। इनको काम की भूख है, पैसे की भूख नहीं है। बड़े ही अच्छे और मिलनसार आदमी हैं। हमने 32 इंच बाई 64 इंच की टाइल दोनों बेडरूम में लगवाई तथा 48 इंच बाई 72 इंच की ड्राइंग रूम व किचन में लगवाई है। सभी टाइल लगाने से 2 दिन पहले फर्श पर प्लास्टर कराकर लेवल करवाया है। 2 दिन फर्श की पानी से तराई कराई है ताकि नमी बनी रहे। उसके बाद केमिकल से सभी टाइल लगवाई हैं, जिससे मजबूती बनी रहे, क्योंकि केमिकल धीरे धीरे सेट होता है और टाइल कभी भी नहीं उखड़ती। टाइल लगाने के बाद स्कार्टिंग लगाकर बाद में अपोक्सी भरेंगे। टाइल में 3 mm का गैप रखा गया है, जिसमें अपोक्सी भरने के बाद कभी भी टाइल में कोई टूट फूट आ जाए या टूट जाए तो आसानी से टाइल का वो टुकड़ा बदला जा सकता है। हमने कुछ टाइल सुरक्षित रख ली हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर कभी भी कोई भी टाइल बदली जा सकती है।
हमारे घर के इंटीरियर के काम के साथ साथ हमने एलिवेशन का काम भी शुरू करा दिया है। हमने पहले एसएस रेलिंग जो 18 गेज के 307 मार्क वाले जिंदल के चौरस पाइप से बनवानी है, उसका डिज़ाइन पहले ही बता दिया। इसका रेट बढ़ने के बाद 300 रुपया पर केजी तय हुआ। जो भी सामान दुकान से तुल कर आया था, रेलिंग बनाने के बाद जो सामान बचा उसे तुलवा कर उसके वज़न को कम कर दिया तथा बाकी वज़न के 300 रुपये पर केजी के पैसे उसको दे दिए। इसमें सावधानी रखनी पड़ती है, सारे स्क्रैप का ध्यान रखना तथा कितनी लेंथ बची है वो भी, वरना ठेकेदार आपको चूना लगा सकता है। अतः सावधानी व चौकन्ना रहकर काम करना चाहिए। रेलिंग देखने में अच्छी लगती है। रेलिंग के बाद अब बारी आई है एलिवेशन के लिए HPL सीट लगवाने के लिए। हमने सामने की तरफ व साइड में एलिवेशन के लिए HPL की सीट का काम शुरू करवा दिया। इसका सबसे पहले फ्रेम बनता है, बाद में HPL सीट काट कर लगाई जाती हैं, उसमें ग्रुप भी काटा जाता है। हमने ये काम 310 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से करवाया है तथा जहाँ भी सीट लगी है उसी का नाप कर स्क्वायर फीट निकालना है। अगर इंच में नापी गई है तो एक फार्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई भाग 144, तो स्क्वायर फीट निकल जाएगा। अतः इसमें सावधानी से नाप लेकर किसी जानकारी वाले को साथ रखकर हिसाब लगाना चाहिए ताकि ठेकेदार ज़्यादा हिसाब लगाकर चूना न लगाए। HPL सीट लगाने में 280 रुपये का रेट तय हुआ था तथा 20 रुपये सेंटरिंग के लगाए थे। इस तरह से 300 रुपये के आसपास रेट लगता है, लेकिन ध्यान ये रखें कि आपका जो भी एरिया लगा है उसी का नाप लगा के पैसे देने हैं, वरना ये स्क्रैप के पैसे भी आपसे लेकर चूना लगा सकते हैं। Ain't nobody stopping me.
किचन व इंटीरियर का काम तो पहले ही चल रहा है और लगभग कुछ कंप्लीट भी हो गया। आज डोर और विंडो पर पीवीसी की मोल्डिंग का काम शुरू किया गया है। इसको लगाने के लिए कोने से कच काट कर लगाया जाता है तथा पहले दीवार को साफ करके प्राइमर पेंट करवाया जाता है। उसके बाद मोल्डिंग को साफ करके नाप कर उसमें 3 होल किए जाते हैं। उसके बाद गिट्टी लगाकर पेच का प्रोविज़न किया जाता है। उसके बाद उस पर सिलिकॉन लगाकर फिर जगह पर लगाकर पेंच कसे जाते हैं, जिसमें वो चिपक भी जाएगी और साथ में मजबूती के लिए पेंच भी कसे जाएंगे। इस मोल्डिंग पर कोई भी पेंट किया जा सकता है, जो भी ज़्यादा अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सफ़ेद पेंट रखना है तो वो भी रख सकते हैं। दोस्तों अभी भी नए घर का काम चल ही रहा है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बाकी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री खाटू श्याम जी, धन्यवाद।